Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसेस मीन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं मीन राशि। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मार्च क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ ही चुका है। तो आपकी शुरुआत हो रही है स्ट्रेंथ के साथ। फायर एलिमेंट का कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी फायर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस से। साथ साथ स्ट्रेंथ का आना, आप अपनी पार में आते हुए दिख रहे हैं। पार इन द सेंस जो चीजें अभी आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी, आप कोई डेयरिंग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे ना लाइफ में, तो चेंजेस आप देखोगे, डेयरिंग डिसीजन ले पाओगे, इंट्यूशन काफी स्ट्रांग रहेगा। टॉलरेंट आपका नेचर हो रहा है। टॉलरेंट इन द सेंस मतलब आपके लड़ाई झगड़े पिछले समय से आपके पर्सन के साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ ज्यादा चले आ रहे थे ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। कहीं ना कहीं आप बैलेंस बनाना सीख रहे हो, अथॉरिटी को गेन कर रहे हैं। और हो सकता है कि पास्ट में आपने कोई फूलिश डिसीजंस लिए हुए हैं ना पाइसेस, वो मैटर्स आपके रिजॉल्व होंगे। लीडरशिप क्वालिटी का कार्ड है क्योंकि लियो कार्ड है, तो आप में कुछ ऐसी एनर्जीज गेन हो रही है ना, बाकी लोगों को ना कंट्रोल कर सके, लीडर बन सके। लीडर इन द सेंस ये नहीं कि आप रूल अपना लेके आगे बढ़े, लीडर इन द सेंस डिसीजन मेकिंग पावर आपकी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। रिलेशनशिप में क्या मैसेज आ रहा है? रिलेशनशिप में दिख रहा है कि कोई पर्सन आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, आपको कोई कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, बट अभी कहीं ना कहीं वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप तो एक पार में आ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों को आप तक पहुंचने में एक स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, वही एनर्जीज दिख रही है। साथ साथ ये 8 नंबर का कार्ड है, तो 8 नंबर किस चीज को डिफाइन करता है? आपकी मास्टरी को डिफाइन करता है। तो आपकी कोई हॉबी होगी, आप में कोई टैलेंट होगा, उसमें आप मास्टरी करते हुए दिख रहे हैं, इंप्रूवमेंट ही करते हुए दिख रहे हैं। लर्निंग स्किल आपकी इंक्रीज होती हुई दिख रही है, विल पावर बनते हुए दिख रहा है। देन ये कार्ड काफी लोगों को ना इन्फ्लुएंस करने को भी शो कर रहा है। तो कुछ ऐसा आप काम कर रहे हो ना कि लोग आपसे इंप्रेस हो सकते हैं, लोग आपसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। पता है पाइसेस दिख रहा है स्ट्रेंथ के साथ कि आप अपनी पार में आने के लिए, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डील करने के लिए बहुत समय से स्ट्रगल करते आ रहे हो, है ना। लड़ाई झगड़े आपके बहुत हो रखे थे, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में वो काम बना रहे हैं ना जिसकी आप डिजायर रखा करते थे। पिछले समय से आप वीक कैटेगरी में चल रहे थे, अपने आप को बहुत ज्यादा वीक समझ रहे थे, कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको 10 बार विचार करना पड़ रहा था ना, वो चीजें रिलीज हो रही हैं। तभी तो आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर पा रहे हैं, स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं। ग्रेट। क्या तो भी कार्ड आ गया मैजिशियन। ऑब्वियसली बात है, मैजिशियन क्या शो करता है? मैनिफेस्टेशन पावर को शो करता है, जो कि आपकी स्ट्रांग रहेगी। साथ साथ ये 1 नंबर का कार्ड है जो आपको एक टॉप ऑफ द पोजीशन लेके जाएगा। मैजिशियन का आना लाइफ में मेजर चेंजेस के आने को भी शो करता है। तो आप हो सकता है कुछ ऐसी चीजों को गैदर कर रहे हैं, ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसके लिए आप मेहनत करते चले आ रहे हैं। और सिंपल बात है, यहाँ पे देख लो टेबल पे कप प्रेजेंट है, पेंटिकल प्रेजेंट है, वॉन है, सॉर्ड है। तो आपके लाइफ में जो चीजें अभी मिसिंग चल रही थी, करियर वाइज मिसिंग हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज आपको डिग्रेड किया गया हो, तो वो एनर्जीज रिजॉल्व हो रही हैं। आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहेंगे। जो लॉस आप लगा हुआ है ना, उस लॉस को आप रिकवर कर पा रहे हैं। अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए आप मेजर एक्शन ले सकते हैं। ओरिजिनलिटी आप गेन कर रहे हो। ओरिजिनलिटी इन द सेंस कैसे लाइफ को आगे लेके जाना है, ये चीज आप में बिल्ड होती हुई दिख रही है। इनर स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है। करेंट चैलेंजेस को फेस कैसे करना है, ये आप में पार आ रही है। तो बहुत कुछ आप इन 10 डेज में ना रिकवर करोगे और एक्सपीरियंस करोगे। रिलेशनशिप में लग रहा है कि आपके पर्सन में एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस चला आ रहा था, क्योंकि वो एक्शन तो लेना चाह रहे थे लेकिन कुछ चीजों को रोकने की कोशिश कर रही थी। कुछ चीजें आप दोनों के बीच में अनरिजॉल्व चल रही थी ना, वो मुझे रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे ना पाइसेस, वो सब कुछ रिलीज होगा क्योंकि आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। आपने ना कुछ लोगों को नो बोलना सीख लिया। नो इन द सेंस कई बार आप इमोशंस में आके कुछ ऐसे गलत डिसीजंस आपने ले लिए हैं जिसका रिग्रेट अभी तक आपको चला आ रहा है। तो आप क्लियर एंड कट कम्युनिकेशन करने वाले, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे,
आपको जो सही लगेगा आप वो करोगे। आपकी कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग हो रही है, साइकिक एबिलिटीज स्ट्रांग रहेगी। और इंटरेस्टिंग बात है, देख लो यहाँ भी कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है इंट्यूशन को, और यहाँ भी इंट्यूशन को शो कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है। नेक्स्ट कार्ड आ गया 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स आपकी मेहनत को शो कर रहा है, कितनी मेहनत आप करते हो, कितना स्ट्रगल आप कर रहे हो। तो जो स्ट्रगल मेहनत आप करते चले आ रहे हो ना, जो पेशेंस आपने रखा हुआ, इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ग्रोथ कहीं ना कहीं दिखना नजर आएगी, और आप अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए जो एफर्ट लगा रहे हो वो चीजें वर्कआउट होंगी। रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं, किसी प्रॉफिटेबल मोड में आप जा सकते हैं। जो प्लानिंग स्ट्रेटेजीज आप इतने समय से बनाते चले आ रहे हो ना, उसको इम्प्लीमेंट करोगे। हो सकता है आप किसी क्रॉस रोड पे हो, है ना, कुछ कंफ्यूजन वाले मोड में चले आ रहे होंगे ना पाइसेस, तो मेजर डिसीजन आप मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड बता रहा है आपके किसी तो भी काइंड के अचीवमेंट को, जो कि आपको होने वाला है। अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं ना, तो आप अपने फ्यूचर रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा विचार करें और एक्शंस ले सकते हैं। तो जो वेटिंग एनर्जी है कहीं ना कहीं दूर हो रही है। आपको एक कंपैटिबिलिटी किसी के साथ मैच हो सकती है, या आपके पर्सन विचार कर रहे हैं कि आपके साइड कोई एक्शन लेके जाना है ना, वो कोई एक्शन लेके आ सकते हैं और आपका कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए मैं बोल रही थी एक्शन लेके आ रहे हैं, यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड आ गया, मूव ऑन करने की एनर्जीज है। तो आपके पर्सन सोच तो रहे हैं कि आगे बढ़ना है, आपके साइड एक्शन लेके जाना है, बट अभी देख रहे हो उनके माइंड में कितना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड शो कर रहा है कि अभी भी वो कुछ ऐसी चीजों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, जो इनको रिलीज कर देना चाहिए। वही एनर्जी आपके साथ है, पता नहीं आप पास्ट एनर्जीज को क्यों इतना कैरी फॉरवर्ड करके चलते हैं। किसने आपके साथ क्या किया, किसने आपके साथ कैसा बिहेवियर रखा है ना, तो उसका एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, लाइफ लेसन होना चाहिए, ना कि उन लोगों की एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड करना है। क्यों आप इतना पास्ट में अभी भी फंसे हुए हैं। मान रही हूँ टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, मान रही हूँ आपकी मीन्स बहुत ज्यादा डिग्रेड आपको किया गया है, आपकी वैल्यू नहीं की गई है, सारी एनर्जीज दिख रही हैं, लेकिन आपको आज नहीं तो कल स्टेप लेना पड़ेगा, फॉरवर्ड मूवमेंट करना पड़ेगा। तो आगे बढ़िए, इतनी सारी पावर आप गेन कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, है ना, तो यूटिलाइज आपको करना आना चाहिए। चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया आपके पर्सन एक एक्शन लेना चाह रहा है, यूनिवर्स ने यहाँ पे इनको वॉर्न दे दिया है। अब वॉर्न को कैसे यूटिलाइज करना है, वॉर्न को कैसे यूज करना है, ये आप पर भी डिपेंड करता है और आप पर्सन पे भी डिपेंड करता है। आप चाहे तो इंतजार करते रहिए और आप चाहे तो एक्शन लीजिए, इट्स अप टू यू। देखिए एस ऑफ सॉर्ड आ गया, तो ये जितनी भी सॉर्ड है अगर आप इसे 1 बाय 1 करके रिजॉल्व करोगे ना मैटर्स, तो ये न्यू बिगनिंग में कन्वर्ट होंगी, चेंज में कन्वर्ट होंगी। तो अगर आप ये चेंज चाह रहे हो ना, तो एक्शन लेना पड़ेगा। एस ऑफ सॉर्ड क्लैरिटी को बता रहा है, जो क्लैरिटी अभी तक आपको नहीं दी गई है ना रिलेशनशिप में, क्लैरिटी दी जाएगी। और कुछ हेट वाली पर्सनैलिटी भी दिख रही है, कुछ लोग आपसे जेलसी रखते हैं, हेटिंग वाली पर्सनैलिटी रखते हैं ना, तो वो एनर्जीज रिलीज होंगी। वो आपके साथ कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई न्यू आइडियाज, न्यू स्ट्रेटेजी के साथ एक्शन लेना चाह रहे हैं। देन हो सकता है पिछले समय से आपने कुछ फास्ट वे में डिसीजन लिए हैं, रश वे में डिसीजन लिए हैं, उसका रिग्रेट अभी तक आपको चला आ रहा है। आपको हीलिंग दी जाएगी, इंटेलिजेंसी पावर आपकी इंक्रीज हो रही है, न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन आप एक्सप्लोर कर रहे हो, नए लोगों से कॉन्टेक्ट्स मेंटेन हो रहे हैं, सोशलाइज आप हो सकते हैं, राइटिंग स्किल आप में हो सकती है, तो कुछ लिखने का काम आप करने वाले हैं, किसी नए प्रोजेक्ट में एंटर हो सकते हैं, या नए थॉट्स भी आपके माइंड में आ रहे हैं। तो इसको यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझिए कि इतना कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अगर अभी भी आप नेगेटिविटी में फंसे रहोगे तो कैसे काम बनेगा। लाइफ में अप्स एंड डाउन सभी के आते हैं, लेकिन उसको डील कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। एज अ ब्लेसिंग है, यूनिवर्स आपको ये सॉर्ट देख के आ रहे हैं, क्योंकि क्राउन वाली एनर्जी है, तो आपको एक क्राउन वाले मोड में लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसे समझ ही नहीं रहे हैं क्या कर रहे हो। मतलब अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 बार एस के कार्ड आना यहाँ पे क्लैरिटी के साथ शो कर रहा है कि आपकी प्रेयर्स खाली नहीं जाती हैं, आपकी प्रेयर्स सुनी जाती हैं। तो कभी किसी के बारे में ना गलत बोले ना सोचें, क्योंकि आप जैसा सोचोगे जैसा करोगे इन रिटर्न आपको वैसा मिलता है। ठीक है, तो एस का आना कहीं ना कहीं हिंट आपको दिया जा रहा है कि यूनिवर्स हर पल आपकी प्रेयर्स सुनते हैं। मैनिफेस्टेशन पावर क्यों है आपका स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप पर ध्यान दिया जाता है। तो अपनी एनर्जीज को सबसे पहले प्यूरिफाई करिए, ग्राउंडेड रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए। अपॉर्चुनिटीज बहुत आती हैं लेकिन आप यूटिलाइज नहीं करते हैं, यूटिलाइज करना शुरू करिए। रीबर्थ हो रहा है किसी चीजों में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में रीबर्थ की एनर्जीज है। प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, पेंटिकल वाइज आप ग्रो कर रहे हो, किसी ऐसे गेट में एंटर हो रहे हो जहां एक हैप्पीनेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। चाहे मैं रिलेशनशिप की बात करूं, चाहे करियर की बात करूं, बॉटम से तो आ ही गया हेरोफेंट, वही बात है। स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे तो काम बनेंगे,
ट्रस्ट करोगे तो जो मेजर इश्यूज है रिजॉल्व होंगे। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है, कीज आपको दी जा रही है, सक्सेस की कीज मैं इसको बोल सकती हूँ। ये बता रहा है हेरोफेंट यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिविटी खास करके आप गेन कर रहे हो। साथ साथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना तो आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। तो विद इन 5 मंथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। और नंबर 5 का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में जो कंफ्लिक्ट चला आ रहा है वो रिलीज होगा, चेंज आप देख पाओगे। टॉरस एनर्जी आई है, तो कुछ प्लेजरस वाले मोड में जा रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग सकते हैं, लग्जरी को गेन कर रहे हो। तो ये सब कुछ कैसे मैनेज होगा जब आप एक्शन लोगे, ठीक है। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। पाइसेस क्या आ रहा है यहाँ पर, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली, एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा। आज नहीं तो कल आपको थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि हर चीज आपके अकॉर्डिंग हो, आपको कई बार दूसरों के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। तो एडजस्टमेंट करिए, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो। एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं, उन्होंने पहले ही आंसर दे दिया, फॉरगिवनेस। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी को फॉरगिव करना चाहिए, किसी को माफ करना चाहिए, तो बिल्कुल कर दीजिए। जैसे आप फॉरगिव करोगे ना वैसे ही एक्शन यूनिवर्स लेना शुरू कर देंगे उनके अगेंस्ट, समझ रहे हो। तो फॉरगिवनेस आप में बिल्ड होना चाहिए। जिसने गलत किया इट्स ओके, आपको हेडेक बनाने की टेंशन नहीं है। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। सिलेक्शन, तो चॉइसेस दी जाएंगी आपको, तो सिलेक्ट सही करना है, चूज वाइजली मैसेज आ रहा है। सही ऑप्शन को, सही करियर को चूज करिए, सही पर्सन को चूज करिए। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फैंटास्टिक, गुड फॉर्च्यून एंड लकी चांसेस, तो लकी चांसेस तो आ ही रहे हैं क्योंकि मैजिशियन पहले आ चुका है। गुड फॉर्च्यून, फॉर्च्यून आपके फेवर में काम कर रहे हैं, डेस्टिनी आपके फेवर में काम कर रहे हैं। अपने विंग्स को आपको स्प्रेड करने को बोला जा रहा है, एक्सप्लोर करिए चीजों को। अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। लव, तो ग्रेट, जो लव आपकी लाइफ में मिसिंग चल रहा था रिगेन हो रहा है। सच्चाई को आप देख पाओगे, सोल प्यूरिफाई हो रही है, कि नेचर में पॉजिटिविटी आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, लवेबल मोड में आप जा रहे हो, जॉय एंड हैप्पीनेस को गैदर कर पाओगे। लेकिन फील करना पड़ेगा आपको ये सब चीजें, है ना। एंगर में रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे तो ये एनर्जीज आपको वैसे ही नजर नहीं आएंगी। तो अपने नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आइए, है ना, प्योर नेचर अपना रखिए। तो बहुत अच्छे कार्ड है पाइसेस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।